तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भत्ता आरक्षण भ्रष्टाचार समेत कर्नाटक के 5 मुद्दे जो तय करेंगे कौन जीतेगा बाजी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में 1 माह से भी कम समय है। राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो 100% कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया है। हर पार्टी ने अपनी अलग अलग रणनीति बनाई, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार तय करेंगे कि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। वहीं भाजपा मोदी मैजिक के सहारे नैया पार कराने में जुटी है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही बेरोजगारी मुद्दे पर बड़ा पासा फेंका है। मार्च में ही राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें सबसे बड़ी घोषणा की युवा निधि सम्मान। और राहुल गांधी ने कहा पिछले 45 सालों में यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल राज्य में ओबीसी आरक्षण के तहत 30 साल पहले मुस्लिमों के लिए 4% कोटे की व्यवस्था की गई थी। उस पर सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से आरक्षण लागू हो सकता है। कर्नाटक भाजपा नेताओं को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से करप्शन का मुद्दा भी उठाया है। कर्नाटक में अभी भी भाजपा ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया। और बेरोजगारी भत्ते के बाद कांग्रेस ने महिला मुखिया को आर्थिक मदद देने का जो वादा किया वो चुनाव का रख बदल सकता है। कांग्रेस की चुनावी घोषणा के मुताबिक पार्टी सत्ता में आती है तो हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रतिमाह भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भिलाई के बुद्ध विहार सेक्टर 6 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश के संविधान में दुनिया के सबसे अच्छे आदर्शों को शामिल किया। जो संविधान उन्होंने बनाया उसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज़ भी सुनाई देती है और असर भी होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। वहीं सीएम ने इस मौके पर भिलाई थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे और पिछले 3 दिनों में से एक दिन में 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 10,753 नए मामले दर्ज हुए हैं। संक्रमण में लगातार नए केस सामने आने से एक्टिव केस 50,000 के 5 पहुंच गया। हालांकि रिकवरी रेट 98.69% है। हाल ही में भोपाल के 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है। इसी के साथ देश में फिलहाल 15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रही। ये ट्रेनें यात्रियों को बेहतर सुविधा और लग्जरी का एहसास दे रही। इससे पहले भोपाल और दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ही एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो कम समय में यात्रियों को दिल्ली पहुंचा देती थी। बता दें भोपाल दिल्ली के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया शताब्दी एक्सप्रेस से महज 630 रुपये ज़्यादा है। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर बख्तियारपुर जाएंगे, जहां वह खुद स्थानीय निवासी के रूप में सभी आंकड़े दर्ज कराएंगे। दूसरे चरण की गणना का काम 15 मई तक चलेगा, जिस दौरान चिन्हित 2 करोड़ 88 लाख परिवार के लोगों को पूरा ब्यौरा 3.5 लाख सर्वे में लगे लोग इकट्ठा करेंगे। इस दौरान लोगों से नाम, लिंग, आयु, शिक्षा समेत कुल 18 सवाल पूछे जाएंगे। बिहार में जातियों की अब संख्या के रूप में कोविड कोड के आधार पर पहचान की जाएगी। प्रत्येक जाति को 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना के महीने भर चलने वाले दूसरे चरण के दौरान उपयोग के लिए एक संख्यात्मक कोड दिया गया है। बिहार इस साल के अंत तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में की। नीतीश ने नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाने का वादा किया। नीतीश कुमार ने कहा है कि महादलितों को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का काम किया और शिक्षा सेवक का। इन लोगों ने हम 60 साल के लिए कर ही दी है, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि इनका काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी भी आगे बढ़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा भर्ती अभियान के तहत आगामी महीने में राज्य के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। साथ ही मौजूदा कर्मचारी को भी उचित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश आ रहे। पीएम मोदी रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत को भी सम्मानित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर रीवा में पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के एक बड़ी सौगात भी देंगे और पीएम से 7573 करोड़ की लागत के जल जीवन मिशन के 4 समूह का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी करेंगे। इसमें पीएम के आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है।
देश में गर्मी का सीजन चालू और दिन में बाहर निकलना एक जंग जैसा है। हालांकि अब मौसम में बदलाव आएगा, इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी। भारत मौसम विभाग ने शनिवार 15 अप्रैल से एक नए पश्चिम विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दस्तक देने की उम्मीद है। ये विक्षोभ कम दबाव वाली प्रणाली में रहेगी जो भूमध्य सागर के ऊपर बनेगी और पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगी। यह नमी एकत्र करती है जो अंततः उत्तर भारत में रुक जाती है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 47 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। हालांकि कई लाखों लोग इन खातों पर उपलब्ध फायदे से अनजान हैं। सरकार जनधन खातों के धारकों को 10,000 रुपये दे रही, लेकिन आपको इसके लिए अपनी शाखा में आवेदन करना होगा। इसके अलावा भी इस खाते के और भी फायदे हैं, जैसे कि 1,30,000 रुपये तक की बीमा की उपलब्धता। अगर आप इन कार्यक्रमों के बारे में नहीं जानते, तुरंत पता करें और 10,000 रुपये के लिए आवेदन भी करें। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर महिला चालक भागीदारी के साथ 45 ई ऑटो लॉन्च किए गए हैं। द्वारका और आज़ादपुर के बाद ई ऑटो की सेवा देने वाला यह तीसरा मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टेशन पर ई ऑटो चलाने के लिए एक निजी ऑपरेट ETO मोटर्स को नियुक्त किया है। कंपनी कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर एक चार्जिंग नेटवर्क भी स्थापित किया है जो एक समय के एक साथ 30 वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।